हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में अस्सी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। ठीक है, यानी हम लोग एक न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हैं, है ना। और ये जो न्यूक्लियस इसका रेडियस हमें गिवन है 6.9 फर्मी। ठीक है स्टूडेंट, रेडियस कितना गिवन है 6.9 फर्मी। तो 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ये रेडियस है। क्लियर है। आगे बोल रहा है इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आगे बोल रहा फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, है ना। किसके बीच, दो प्रोटॉन्स के बीच। सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन, यानी जो दोनों प्रोटॉन होंगे वो दोनों प्रोटॉन जो लार्जेस्ट सेपरेशन पे सिचुएटेड है। ठीक है, आगे बोला व्हाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन। इट मींस हमें फाइनली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला बिटवीन टू प्रोटॉन्स के बीच, और वो दोनों जो प्रोटॉन है वो क्या होने चाहिए, लार्जेस्ट डिस्टेंस सेपरेशन पे होने चाहिए। तो लार्जेस्ट सेपरेशन पे कब होगा, जब दोनों प्रोटॉन जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे होंगे। अगर मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो क्या इनके बीच का सेपरेशन लार्जेस्ट होगा, नहीं होगा। तो इनके बीच का सेपरेशन जो है वो लार्जेस्ट तभी होगा जब ये दोनों जो है डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर होंगे। जैसे मान लीजिए ये इसका डायमीटर हो गया, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ठीक है, P1, और इसके ठीक अपोजिट एंड्स पे कौन सा स्टैंड, P2 है। तो ये जो सेपरेशन है ये क्या है, इनके बीच का लार्जेस्ट सेपरेशन है। ठीक है, तो देखिए ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो इसके वजह जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और इसके वजह जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r है, और टोटल जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर। ठीक है, यानी d इक्वल टू क्या हो गया स्टैंड, 2r। तो 2 इंटू r इज व्हाट, 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 13.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये आ गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग कूलॉम्स लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू K P1 इंटू P2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू P1 तो प्रोटॉन है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन डी। डी इक्वल टू कितना लेके 13.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टैंड, ठीक है, इसका ये स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, अब सॉल्व करेंगे तो 1.6 का 9 से, तो 2.56 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए यहाँ पे 19 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 38, तो 38 में 9 माइनस कर देंगे, है ना, तो माइनस 29 अपॉन, अब 13.8 का स्क्वायर करेंगे तो 190.4 इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा 10 टू दी पावर 15 का 2 से, तो माइनस 30। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो 2.56 अपॉन 190.4 इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, जब इस पूरे नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देन वी गेट 0.121 इंटू 10, इट मीन्स 1.21 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट, इतना हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो गया 1.21 न्यूटन। तो दोनों प्रोटॉन के बीच कितना फोर्स लग रहा है, 1.21 न्यूटन लग रहा है। क्लियर फ्रेंड।